सर 50 किताबें लिख दी हैं आपने। जी। 50 किताबें लिखने के बाद तो बावला सा हो जाता है आदमी। तो हुई तो बावला, देख ही रहे हो। सो इतना बिजी शेड्यूल और ये सब। सो रिसेंटली हमने भी आपका जो विवेकानंद पे काम है तो उस पे हम कुछ दे पढ़ रहे थे। सो विवेकानंद ने हिंदुइज्म को किस तरीके से रिवाइव किया है उसके बारे में बिल्कुल, आप बिल्कुल। बताइए थोड़ा। हाँ जी, तो सबसे पहले हाँ। ये 55 किताबें हैं मेरी, लेकिन सारी मैंने नहीं लिखी हैं। आधी या थोड़ी आधी से कम मैंने संकलन किया। मैं एडिटर था, लेकिन वो भी जोड़ना, दूसरों की चीज़ें एडिट करना, ये सब आसान नहीं होता। तो आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में पूछा, मैंने एक किताब लिखी है उन पर। इट्स कॉल्ड विवेकानंदा हिंदुइज्म एंड इंडियाज रोड टू मॉडर्निटी। तो जो हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, कुछ भी कहिए, ये बहुत पुराना और एक बहुत पुरानी और विशाल परंपरा है। जी। लेकिन आधुनिकता कुछ 200 साल से ही चल रही है, पश्चिम से हमारे यहाँ आई और हम लोग कॉलोनाइज भी हो गए। हमारा बहुत बुरा मतलब हाल था उस समय, आपको तो पता है। जी। हाँ, उपनिवेश का काल था। हाँ। तो तब स्वामी जी आए और उन्होंने एक जन जागरण की जो चेतना होती है, उसकी नींव उन्होंने डाली और उसके बीज उन्होंने बोए, जिसकी वजह से एक तरह से हम अपने आप को अच्छी तरह समझने लगे पहले से। और जब आदमी अपने आप को समझने लगता है तो उसका स्वाभिमान बढ़ता है और स्वाभिमान के साथ आत्मविश्वास भी बढ़ता है। तो ये काम बहुत महत्वपूर्ण जो काम था वो स्वामी विवेकानंद ने किया। और उनका ज़रिया ये था कि शिकागो में उन्होंने जो एड्रेसेस पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में उन्होंने जो भाषण दिए, उससे एक चमत्कारिक असर हुआ पश्चिम पर। तो यहाँ तक कि एक बहुत बड़े हमारे मशहूर हिस्टोरियन है, उनका नाम है A.L. बैशम। यस 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 आई तो नो। उन्होंने एक लिखा है किताब द वंडर दैट वाज इंडिया। लेकिन वो उनके आखिरी दिन वो रामकृष्ण मिशन से जुड़े थे, तो तब उन्होंने एक टिप्पणी की थी जिसके बारे में लोगों को इतना पसंद भी नहीं आया। लेकिन उन्होंने ये कहा था कि गुरु नानक, कबीर और तुलसी और कई ऐसे महापुरुष हुए, उनसे अधिक महत्वपूर्ण विवेकानंद थे। क्यों? क्योंकि पहली बार 1000 वर्ष में भारत के विचार भारत के बाहर उन्होंने उनको पहुंचाए, क्योंकि दूसरे सब भारत के अंदर ही कर रहे थे, है ना। तो ये हालांकि कोई कहता है कि गुरु नानक जी मक्का भी गए, हमें पता नहीं, लेकिन मैं दूसरों के हवाले से कह रहा हूँ, डॉक्टर A.L. बैशम के, कि जो भारत के विचार दोबारा 1000 वर्ष के बाद दोबारा दुनिया भर में अगर फैले हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी ऊर्जा और प्रतिभा थी स्वामी विवेकानंद। ओके। लास्ट सेंचुरी नहीं, बल्कि ये जो 20th सेंचुरी में बहुत सारे मूवमेंट्स हुए हैं, उन सब मूवमेंट्स में जिन्होंने जो हमारी राजनीति है उसमें सबसे बड़ा काम अगर किया हो, जैसे पहले कांग्रेस ने किया था, वो 1900 मतलब अब ये जो 21st सेंचुरी चल रही है उसमें सब, नॉट 20th, सबसे प्रभावशाली इतने सालों बाद जो उभर के आया है वो आरएसएस का काम है। क्योंकि हर जगह उनका काम आजकल दिखता भी है और उनकी बनाई हुई पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, सेंटर में भी है और कई स्टेटों में। तो ये मैंने कहने की कोशिश की थी कि 100 साल मतलब इनकी 100 साल की तपस्या के बाद उनको अभी उनको जो फल मिल रहे हैं इतनी तपस्या के बाद, ये मैंने कहने की कोशिश की। ओके सर, जेएनयू में आपने पढ़ाया है और वहाँ पे आप थे, तो 90s का जेएनयू और 2026 का डिजिटल एरा का जेएनयू, कितना डिफरेंस आप देखते हो? नहीं, बहुत ही फर्क है। डिजिटल एरा से कोई मतलब नहीं है। डिजिटल एरा तो आता जाता है, आता ही है, जाता कम है, मगर आइडियोलॉजिकल चेंज जेएनयू में बहुत हुआ है। हालांकि स्टूडेंट्स के लेवल तक अभी पहुंचा नहीं है, अभी फैकल्टी के लेवल तक पहुंच गया है, लेकिन पूरे जेएनयू में एक किस्म से हम कह सकते हैं कि कायाकल्प ही हो गया है। जो पुराना वामपंथी जेएनयू था वो नहीं रहा आज। तो वामपंथी जेएनयू की जगह आरएसएस का जेएनयू हो गया? अभी पूरी तरह नहीं हुआ है, कुछ कुछ इन्फ्लुएंस है, असर है। तो हम नहीं कह सकते, मैं तो नहीं कह सकता कि अब आरएसएस का जेएनयू हो गया है। और शायद कोई भी जो एक हम कह सकते हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशन या विश्वविद्यालय हो, वहाँ मेरा विचार यह है कि अनेक विचारधाराएं वहाँ बहनी चाहिए।
हाँ। और आपस में संवाद होना चाहिए, ना कि एक ही विचारधारा सब पे हावी हो। जैसे एक बार वामपंथियों का चलता था, मुझे खुद उसको झेलना पड़ा था। मैंने उसके अच्छा। बारे में किताब भी लिखी है।